इन्होंने ऐसी रोड बनाई है, मतलब लिटरली ऐसी रोड है वो। ट्रक भी यहाँ पर फंसा था आते में। ये देखिए अब जैसे ये गाड़ी आ रही है और स्टीप देखिए आप कितना ज़्यादा है। ये पूरी पार्किंग है यहाँ पर, ये देखिए। एंड ये हैं फास्ट चार्जर्स। हमें लगता है कि 20% सही है, 80% खराब है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि दिमाग तो कम लगा रहे हैं ये लोग, या फिर इनका सही गलत कुछ अलग है। और हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ड्रिवन डायरी। यार हम आज ना सुबह सो के उठने में थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि कल रात भी मतलब काफ़ी दिन से लगातार ट्रैवल ही कर रहे थे। बट जब अभी हम सुबह उठे हैं तो आप ज़रा यहाँ का नज़ारा देखिए, फेवा लेक का क्या नज़ारा है यहाँ। ये देखिए भाई, पूरी लेक ऊपर, पूरा फॉग, वो भी डेंस। ये अभी सुबह और ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है। बट ये देखिए, पोखरा सिर्फ 822 मीटर की हाइट पर है, बट स्टिल पूरा शहर बहुत धीमा है। अच्छी बात है, कोई सुबह की हैसल नहीं है, कोई लोग इधर से उधर नहीं जा रहे हैं ज़्यादा। बस एक तो यही ट्रैवल रोड, शांति। अगर आप रोड साइड बैठे हुए तो यू विल फाइंड अ पीस। बहुत ही सुंदर। यार हमने तो सोचा था सुबह सुबह जाके कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, बट ये मौसम हमें कुछ नहीं करने देगा। बहुत ही अच्छा मौसम है। अब मन कर रहा है कि सिर्फ एक कॉफ़ी ली जाए गरम गरम, बैठ के व्यू एंजॉय किया जाए। तो अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी बनाने। कॉफ़ी बनाते हैं और उसके बाद बैठ के आपसे कुछ बातें करते हैं। आज का प्लान शेयर करते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। चलिए फिर। भाई साहब, कॉफ़ी बनाने का प्लान था और पता लगा शक्कर नहीं है, तो क्या करें, शक्कर लेने निकल पड़ो। और जाएंगे कैसे? जाएंगे कार से। क्यों जाएंगे? रीज़न देखिए आप। 100% बैटरी। ट्रिप भी को कर लेते हैं रीसेट। रात को भाई हमने लगाई थी स्लो चार्जिंग और सुबह उठे हैं तो बैटरी 100% है। तो अब किससे जाएंगे? इससे जाएंगे, यानी अगले नेक्स्ट 300 किलोमीटर भी फ्री हो गए, तो फ्री का फ़ायदा उठाया जाएगा। बिल्कुल पैदल नहीं जाया जाएगा। ऑल्दो है सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, 500-600 मीटर होगा हार्डली, बट नहीं। बट आप ये देखिए लेक की सुंदरता, पूरा फॉग। सुबह तो बिल्कुल लेक के ऊपर ही था, अब थोड़ा सा ऊपर होने लगा है। धूप आएगी तो शायद और ऊपर हो जाएगा। बट चलिए फिर शक्कर लेते हैं और कॉफ़ी बनाएंगे। चलिए। अभी लोकेशन, इन्हें ठंड बहुत लग रही है। चलिए भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग रेडी हो गए और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब सबसे पहले हम जाने वाले हैं शायद जो मंदिर है या फिर पीस स्तूपा है, दो में से कोई एक जगह जाएंगे। सो बेसिकली आज हमारा प्लान है कि आज हम डेविस वाटरफॉल, गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल एंड पीस स्तूपा, ये 3 चीज़ें आज हम कवर करें। एंड इवनिंग टाइम हम लेक साइड पे स्पेंड करें। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आज कि पोखरा में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रोड्स हैं, क्या माहौल है। माहौल अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इन्होंने एक रोड जो है, इनकी मेन स्ट्रीट है जो लेक के पास वाली, उसे ब्लॉक कर दिया है फॉर व्हीकल्स। ओनली पेडेस्ट्रियंस कैन वॉक ओवर इट। स्टॉल्स लग गए हैं सब जगह पर और म्यूज़िक चल रहा है जगह जगह पर, एंड बहुत ही अच्छा सीन है। तो वो हम आज भी आपको दिखाएंगे एंड लेक दिखाएंगे आज आपको। जो चीज़ें आज हम घूमने वाले हैं सब आपको विज़िट कराते हैं। चलिए फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। यार हम लोग ना अभी वर्ल्ड पीस स्तूपा पे चढ़ के आए थे। भाई हमें लगा नहीं था कि रोड की हाइट इतनी ज़्यादा होगी। इन्होंने ऐसी रोड बनाई है, मतलब लिटरली ऐसी रोड है वो, और वो भी 5-6 किलोमीटर की। उसमें कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर आप शायद ट्रैक्शन बना सको अपनी गाड़ी पर। भाई बहुत सी गाड़ियाँ हमने बीच में रुकती हुई देखी हैं, खड़ी ही हो गई। नहीं, एक ट्रक तो हमारे आगे चल रहा था, वो आ ही नहीं पाया, अभी तक दिखा नहीं पाया हम, क्योंकि
चढ़ाने में हमें ये लगा कि भाई आराम से प्यार से चढ़ाते हैं, बट बेनिफिट ऑफ एन ईवी, बहुत आराम से चढ़ गई। वापस जाते में ज़रूर आपको दिखाएंगे कि कितना इंक्लाइन था और किस मतलब रोड तो बीच में ऐसी भी आई है जहाँ ख़राब है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, रोड नहीं है। तो वहाँ पर तो ये हाल था कि भाई चढ़ जाए वही बहुत बड़ी बात है। अबे किसके लिए हॉर्न बजा रहा भाई? तो अब हम लोग यहाँ तक आ गए और अब यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा और सबकी शक्लें ऐसी हो रही हैं कि जाना ही है क्या। हाँ भाई, एनर्जी बाकी है? अरे बहुत ज़्यादा, अभी तो स्टार्ट किया था। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों से चढ़ के और फिर देखते हैं ऊपर पीस स्तूपा क्या है। चलिए। बच्चों की स्कूल ट्रिप्स जो ईयर एंड का टाइम रहता है, हर जगह ही दिख रही है हमको एक ना एक। तो काफ़ी एलिवेशन है ऊपर, मतलब अच्छी खासा एलिवेशन है। भाई हमें दिख गए फ्रूट्स और ये व्यू सनलाइट की वजह से दिख नहीं पा रहा है, बट बादल से काफ़ी ऊपर आ गए हैं हम। तो फ्रूट्स की प्लेट हमने ले ली है और फ्रूट्स एंजॉय करते हैं व्यू के साथ, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। यही मज़ा है यार, थोड़ा रुक गए, थोड़ा कुछ खा लिया, फिर घूम लिए, फिर कुछ खा लिया, यही एंजॉय करते हुए चलना है। चलिए फ्रूट्स आ गए हमारे। लीजिए भाई, तो काफ़ी कुछ ऊपर आ गए हम और यहाँ से ना एक बहुत सुंदर व्यू है। ये देखिए पीछे, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, सामने अन्नपूर्णा रेंज है। दूर दूर की पीक्स भी, बट बादल होने की वजह से बहुत साफ नहीं दिख रही है। ये वाली तो काफ़ी साफ दिख रही है, मुझे लग रहा है ऊपर से और भी साफ दिखेगी। चलिए फिर ऊपर चलते हैं और अच्छे से इन पिक्स को देखते हैं। चलिए। भाई बेसिकली नो टिकटॉक नो वीडियो, प्लीज़ टेक केयर। ये यहाँ का कुछ रूल है, बट काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं और हमें तो आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड करना है, नॉट टू ऑफेंस एनीवन। तो हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, पीक सुंदर होती जा रही हैं यार, नो डाउट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे। माचू पिच्चू ये है। ये हम गैस पहुंच गए ऑलमोस्ट। কোথায় দেখেছিস? ওই নিচে একটা রাস্তা দিয়েছে। एंड ये देखिए भाई यहाँ से व्यू। আমি জানি তুই ভুল রাস্তাটা নিবি, তোর সামনে রাস্তা মিস করবি, আমি জানি মাছ দিব। ये रेंज है। ये सामने जो आप देख रहे हैं माचू पिच्चू, एंड ये है अन्नपूर्णा साउथ सेकंड। सब बादलों के ऊपर हैं हम। बहुत क्लियर स्काई है। ये है भाई पोखरा का व्यू, नीचे लेक, एंड ये है सामने अन्नपूर्णा साउथ 2, माचू पिच्चू एंड अदर पीक्स।
और नीचे लेक जो आप देख रहे हैं पानी, फेवा लेक। वही ये आ गए हम स्तूपा पे। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चीज़ें बन रही हैं। एंड हियर इट इज़। ओके सो गाइस, इसके आगे हम वीडियो नहीं बनाएंगे बिकॉज यहाँ पर मना है। सो वील मेंटेन द साइलेंस एंड अगर मैं शूट भी करूँगा तो आई वोंट बी सेइंग एनीथिंग बिकॉज यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है नो वीडियो एंड नो नॉइस। तो चलिए चलते हैं, सुपर विजिट करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है वो आपके साथ आके शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। तो भाई ये कुछ था पीस पकौड़ा, सॉरी वर्ल्ड पीस स्तूपा। एक्चुअली हम लोग सिक्किम गए थे तो वहाँ पर हर चीज़ में पगोड़ा लगाया हुआ था। यहाँ भी कई पगोड़ा हैं तो उसी का नाम बार बार याद रह जाता है। तो इट्स वर्ल्ड पीस स्तूपा एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस सेकंड अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो चलिए, व्यू बहुत मेस्मराइजिंग है यहाँ से, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यू था। तो बादलों के ऊपर ही हम यहाँ से एक बार और देखिए आप, ये देखिए सारे बादल, और धूप इतनी है बट बादल छटे नहीं है अभी तक, मतलब है तो ये फॉग ही। और ऊपर ज़रूर स्काई इज क्लियर बट नॉट ऑन द पीक्स। धूप है बट स्टिल विजिबिलिटी अच्छी नहीं हो पाई है अभी तक ऊपर से, बट स्टिल द व्यू इज़ मच बेटर। एंड वन थिंग आई शुड प्रेज अबाउट इज़ क्लीनिनेस। यहाँ ऊपर आके नीचे रास्ते में दैट वॉज नॉट मच क्लीन, बट यहाँ पर तो क्लीनिनेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड एवरीवन इन द वर्ल्ड शुड मेंटेन दिस इन एवरी प्लेस, नॉट ओनली in India, not only in any specific country, in each and every country, because nature has given us so many beautiful things. We should maintain it. चलिए फिर यार, हम लोग ना यहाँ आए थे, ये पकड़ना भाई। यार हम लोग ना ये वापस जा रहे थे तो आते टाइम पे हमने देखा था कि यहाँ पर ना हिमालयन कॉफ़ी मिल रही है, मीन्स नेपाली कॉफ़ी मिल रही है, लोकल है यहाँ की, बेरीज से कॉफ़ी बन रही है ये। तो हम लोगों ने सोचा है ले लेते हैं, हमने टेस्ट करके देखी और कॉफ़ी अच्छी थी तो हमने डिसाइड किया कि भाई ले लेते हैं। तो हम घर के लिए भी ले रहे हैं और अपने लिए भी ले रहे हैं। तो हमारे सामने फ्रेशली ग्राइंड हो रही है, देखिए, ये देखिए। तो ये अच्छी चीज़ है यार कि फ्रेशली ग्राइंड कॉफ़ी हम लेके जा रहे हैं और टेस्ट करेंगे। होपफुली अच्छी टेस्ट में तो हमें अच्छी लगी है, घर भी सेम ही टेस्ट आना चाहिए। तो अगर कोई यहाँ आ रहा है तो यू कैन टेक दिस एज वेल। काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ, तो किसी से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सुवीनियर्स तो ऐसे हमें कुछ मिल नहीं रहे तो हमने सोचा कि यार यही ले लेते हैं और टेस्ट कराएंगे सबको। ठीक, चलिए फिर अभी नीचे चलते हैं, फिर आपसे वहाँ मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। चलिए भाई, तो अब हम चल रहे हैं वापस डेविस फॉल और गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल। अब आपको हम डाउनफॉल में दिखाएंगे कि भाई हाइट कितनी थी जो हम चढ़ के आए हैं। अभी गाड़ियाँ भी चढ़ रही होंगी,
वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा स्टीप था और कितने स्मूथली हम चढ़ के आए हैं। चलिए फिर। ये देखिए भाई, नीचे रोड नहीं दिख रही है, इतना स्टीप है ये। एंड मेरे साथ दिक्कत ये है, मेरी बैटरी है 92% और रीजन का भी ऐसा मेरे को फ़ायदा मिलने नहीं वाला है बहुत ज़्यादा। और ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कितना रीजन मिलता है। ये एक ही पहाड़ चढ़ाया इन्होंने पूरा, एंड उसमें भी स्टीप कट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस इस तरह से रोड ख़राब है, तो वो भी एक मेजर कॉन्स है। आराम से रखिए, आराम से रखिए। ये देखिए गाइस, ये वो पैच है जहाँ पर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ अपना ट्रैक्शन लूज कर दे रही हैं, बिकॉज रोड नहीं है, प्लस यहाँ पर मिट्टी है। तो यहाँ पर सूखी मिट्टी होने की वजह से गाड़ियाँ अच्छी खासी ट्रैक्शन लूज कर दे रही हैं, बड़ी हो छोटी हो डजंट मैटर। ट्रक भी यहाँ पर फंसा था आते में। ये देखिए, अब जैसे ये गाड़ी आ रही है और स्टीप देखिए आप कितना ज़्यादा है, और मोमेंटम लूज हो जाता है बिकॉज ये टर्न है। ये देखिए गाइस, व्हाट इंडिया नीड्स इज दिस कंसेप्ट। ये पार्किंग है, ये पूरी पार्किंग है यहाँ पर, ये देखिए, एंड ये हैं फास्ट चार्जर्स। तो अगर ईवी गाड़ी आ रही है तो आप यहाँ पर सीधा फास्ट चार्ज में लगाइए और आप चले जाइए अपने काम के लिए। ये मॉडल इंडिया को भी जल्द से जल्द सीख लेना चाहिए, और अगर हमें ईवी प्रमोट करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऑल्दो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा हैं, उसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी और अच्छा होता जा रहा है। तो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ गुड अबाउट नेपाल। सबको करना चाहिए भाई, अगर इंडिया ये कर सकती है दैट वुड बी मच बेटर। बंदा बैठा हुआ है, आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बंदा बैठा है, आप जाइए, गाड़ी चार्ज में लगाएगा, कार्ड स्वैप करेगा एंड रेडी टू गो, बेस्ट। चलिए, तो अब हम आ गए हैं गुप्तेश्वर महादेव एंड डेविस फॉल। तो अब हम चल रहे हैं अंदर और वो भी दिखाते हैं आपको, अगर रिकॉर्डिंग करने की परमिशन हुई तो। चलिए, ये है भाई गेट, एंड यहीं से एंट्री है, पार्किंग पास में ही है। तो चलिए चलते हैं। वेलकम टू गुप्तेश्वर महादेव। थोड़ा सा क्राउडेड है बट ठीक है, एटलीस्ट इंडिया में अभी मैंने जो रील्स देखी हैं हर जगह क्राउड ही क्राउड है, उससे तो काफ़ी कम है। हाँ, रात को जो स्ट्रीट है मेन, उस पर हो जाता है क्राउड अच्छा खासा, बट स्टिल इट्स गुड कंपेयर टू इंडिया। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको ना पार्किंग की जगह मिल रही है, ना आप जाम में फंसे हुए हैं 2-3 घंटे, जो मुझे बाकी फ्रेंड्स बता रहे हैं मेरे। भाई ऐसा हाल तो नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर बहुत चिल है, ईजीली सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली गुड। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई ये हम नीचे आ गए थे मंदिर, ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप राइट साइड में आएंगे तो आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा। इसके चार्जेस हैं ये 50 रुपये नेपाली, एंड स्टूडेंट के लिए 35, एंड इंटरनेशनल विजिटर्स 100 रुपीज़। बट हमारे कितने लगे हैं गाइस? अरे हमारे कितने लगे हैं? 200 हमारे यार देखो 200 रुपये लगे हैं। वहाँ पे लिखा तो है INR 100 देना है पर पर्सन। हमने उसको 500 का नोट दिया, बोला 4 टिकट चाहिए, उन्होंने मेरे को 4 टिकट दे दिए। फिर उन्होंने 100 के 5 नोट गिने, मुझे लगा सारे ही वापस कर देंगे, फिर उन्होंने 300 वापस कर दिया। तो अब मुझे ये समझ नहीं आया कि हमने कुछ गलत समझा है या उनने गलत समझा है, बट इन ऑल हमारा फायदा हुआ। जस्ट अ करेक्शन, हमने उन्हें 500 नेपाली दिए थे, एंड जो टिकट है वो 50 नेपाली है, इंडियन के लिए 100 नेपाली है, तो बट हमारे 50 ही नेपाली लगे हैं। गॉड नोज वी फॉलोड द रूल्स,
दे इग्नोर्ड अस, इट्स देयर प्रॉब्लम। चलिए हम चलते हैं अंदर एंड दर्शन करते हैं। ये है भाई, यहीं से एंट्रेंस है टिकट लेने के बाद। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से टिकट, हाँ भाई, यहाँ से आपका टिकट स्कैन हो जाएगा और फिर आप जा सकते हैं। कैसे आए? ये चाहिए नहीं? कैसे आए? कैसे आए? यहीं से? तो भाई ये हमारा स्कैन हो गया। अच्छा, उन्हें डाउट हुआ, डाउट नहीं हुआ, वो कंफर्म थे यू आर इंडियन, आपने लिया है नेपाली टिकट। हमें नहीं पता। उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, हमने कहा पोखरा से। जेन्युइनली हम पोखरा से ही आए हैं, अभी हम कहीं और से नहीं आए हैं, हम पोखरा से ही, हमने झूठ नहीं बोला है। बट दे वर एक्सपेक्टिंग हम बोलेंगे इंडिया। बट भाई घूमते घूमते हमारा इतना हो गया, जो भी है ठीक है, वी आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ। ये है यार, ओ नाइस, इट्स क्वाइट नाइस, इस तरह से बनाया हुआ है। अब कंफर्म हो गया कि उनको फायदा हुआ है। हाँ, और एक और भी चीज कंफर्म हो गई है कि नेपालियों को थोड़ा दिमाग कम लगा रहे हैं ये लोग। मतलब प्लीज प्लीज डोंट बी ऑफेंसिव, बट मुझे ऐसा लगता है टिकट देने वाले को एक बार पूछना तो चाहिए यार, एटलीस्ट। जो लोग बोल रहे हैं, क्यों, एक बात बताओ, रास्ते में हमने लोगों से पूछा था, जब हमने रास्ते में लोगों से पूछा था कि रोड्स कैसी हैं, तो उन्होंने क्या बोला था, 70% अच्छी है, 75% अच्छी है, 25% खराब है। और हमें क्या मिला, क्या, और हमें लगता है कि 20% सही है, 80% खराब है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि दिमाग तो कम लगा रहे हैं ये लोग, या फिर इनका सही गलत कुछ अलग है। और अच्छी बात, और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बंदे ने ऐसा बोला, सबने ऐसा बोला कि रोड तो बहुत बढ़िया है। एक बंदे ने हमारी तो गाड़ी चल नहीं रही है। एक बंदे ने तो ये भी बोला, अब आप मुस्टैंग स्टेट में आ गए तो आपको रोड्स अच्छी मिलेंगी। हाँ, ऑब्वियसली हमें रोड्स अच्छी मिली, बट वो जो रेशियो था दैट वाज 40-60, 40% रोड अच्छी थी, 60% फिर खराब थी। वी डोंट नो क्या कर रहे हैं भाई, बढ़िया है, लेकिन ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कंट्री अच्छी चल रही है। आई एम इन सपोर्ट विद जेनजीज। बीच बीच में ये जो लोग शान कर रहे हैं, ये यही बातें याद आएंगी। चलिए अभी हम उतरते जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ से। ओके, नो फोटोग्राफी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो तथा वीडियो खिन सख्त मना ही छा। ओके, सो अगर मना है तो हम भी पॉज कर देंगे, बट अगर कर सकते हैं तो वी विल आल्सो डू। यार यहाँ आते ही गर्म हवा क्यों आने लगी है? नहीं भाई, ये कुछ गेट है एंड यहाँ पे उमस हो रही है, तो इसके बाद हमें कैमरा तो नहीं लेके जाने देंगे शायद, होपफुली, बट चलते हैं। कामधेनु गाय गोट प्रवेश द्वार, काउट शेड एंट्रेंस। ओ भाई, ये कुछ बहुत छोटे छोटे घर टाइप बने हुए हैं, लोगों ने बनाए हैं। ये लाइट, ये कुछ है यार, थोड़ा सा हमें फोन भी बचा के चलना पड़ेगा। तो ये गाइस, हमने एक स्निपेट ले लिया था, और फोटो वीडियो वैसे तो यहाँ मना है, बट वी मैनेज टू क्लिप अ स्निपेट। अब हम जा रहे हैं नीचे, और जहाँ पर है डेवीज वाटरफॉल। पूरी केव में से पानी आ ही रहा है चट्टान काट के। चलिए, ये कुछ रास्ता है केव का, सर झुका के चलना पड़ रहा है भाई जी। चलिए भाई, ये थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक तो है, पूरा ही झुक के जाना पड़ रहा है, एंड उसका क्वाइट कंजस्टेड। ये भाई इतना कंजस्टेड है एरिया, पूरा बहुत हाईली कंजस्टेड है। ये पानी, एंड अब फॉल की आवाज़ आने लगी है हमें बैठ, एंड आई थिंक शायद लाइट भी ज़्यादा होगी। नहीं, अभी तो सिर्फ आवाज़ आ रही है, और नीचे जाना है हमें। चलिए,
बहुत नीचे जाना है यार भाई, ये पाताल में ले जाएंगे क्या? जो वाटरफॉल उधर वाला था ना, ये भाई लोहे की सीढ़ियां, क्वाइट स्लिपरी, नीचे जाना है। ये एक जरा सी दरार है पहाड़ में से, वहां से फॉल दिखाया जा रहा है, वो देख लेते हैं भाई। ये है, ये जो सामने आप लाइट देख रहे हैं, इसी में से मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। अभी वाटर भी इसमें से अच्छा खासा फ्लो हो रहा है। यस, दिस इज बेसिकली दिस इज जस्ट अ व्यू पॉइंट एंड फॉल। भाई हम तो बाहर आ गए हैं क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी और दम सा घुटने लगा था, तो अब हम बाहर आ गए मेन गेट पर। और अब हेलो गाइस, हम लोगों का यार मन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा कि कुछ अच्छा सा खा लें, तो हम आ गए थे एक डैडीज़ एक्सप्रेस करके जगह है, ये मैं दिखाता हूँ आपको इनकी एंट्रेंस। और यार हम लोगों ने खाना तो खाया बट हम लोग फ़ोटोज़ नहीं ले पाए बेसिकली, तो उसके लिए मतलब फ़ोटोज़ लिए हैं, वीडियोज़ नहीं कर पाए। तो मैं आपके इधर पे फ़ोटोज़ डाल दूँगा हमने क्या क्या खाया, और जो भी चीज़ हमने खाई थी बहुत ही फैबुलस थी। इंडियंस के लिए तो इट्स लाइक हेवन। अगर आप नेपाल में हैं और आपको कुछ अच्छा सा खाना है तो आप यहाँ पर खा सकते हैं, आ सकते हैं। बहुत ही टेस्टी फूड है। ये देखिए, ये है डैडीज़ एक्सप्रेस एंड इट्स नियर बाय व्हाट आई शुड से, अब मतलब वेल नोन गूगल पर है। एंड बहुत ही अच्छा फूड था। बेसिकली हम लोगों ने चाट खाई थी, तो चाट में तो बहुत अच्छा टेस्ट था। जैसे दही पूरी, पानी पूरी, ये सारी चीज़ें थी। ऑल्दो दे हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ सर्विंग द फूड, बट द फूड क्वालिटी एंड द टेस्ट इज़ रियली ऑसम। तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप लोग आ रहे हैं नेपाल, सॉरी पोखरा, तो आप ट्राई कर सकते हैं डैडीज़ एक्सप्रेस। कर नहीं सकते हैं, आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत ही टेस्टी था। तो भाई आप लोगों का क्या कहना है? बहुत टेस्टी था, अभी तक का बेस्ट फूड। बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खाया। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो वाज एक्सीलेंट। एग्जैक्टली, ये भी एक पॉइंट है बहुत अच्छा कि जो प्राइस थी वो हर चीज़ की बहुत नॉमिनल है, बहुत एवरेज है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ हाईली प्राइस पे खा रहा हूँ। व्हाट आई शुड से यार, अगर मैं नूडल्स की बात करूँ, चाउमीन की बात करूँ, तो वो आपको कुछ 130 या 150 रुपये में, ऐसे कुछ नेपाली 150 रुपये में मिल जाएगी। इट इज़ अगेन कम्स टू 100 रुपीज़। सो अगर आप लोग यहाँ आके खाना चाहते हैं तो इट्स द बेस्ट स्पॉट फॉर यू। आप टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है इनकी, लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन रोड पर है। दे हैव टुडेज मेन्यू, स्पेशल मेन्यूज एज वेल। दे हैव रामेन, मीन्स कैफे मेन्यू पूरा है उनके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव चाट्स एज वेल। तो बिग थम्स अप टू डैडीज़ एक्सप्रेस। और अब हम चल रहे हैं वापस ये देखने के लिए कि यार न्यू ईयर के लिए स्टेज कहाँ लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं एंड आपसे मिलते हैं। फिर शाम को हमारा प्लान है कि जो न्यू ईयर्स ईव है उस पे जो सेलिब्रेशंस होगा उसका एक पार्ट बने हम लोग भी। एंड लेट्स सेलिब्रेट द न्यू ईयर हियर इन पोखरा। ओके, लेट्स मीट यू एट द नेक्स्ट स्पॉट।